यह एक छोटे से गांव की कहानी है जहां रामलाल नाम का एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ मिट्टी के घर में रहता था। गरीबी थी लेकिन खुशियां भी थी। घर का आंगन, नीम का पेड़, गाय भैंस, यही उनकी दुनिया थी। रामलाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में, लेकिन एक शाम अचानक उनके आंगन में एक काला नाग निकल आया। परिवार सहम गया। रामलाल ने हिम्मत दिखाई, लाठी उठाई और सांप पर वार कर दिया। सांप तड़पकर वहीं मर गया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन किसे पता था कि यह कुछ ही दिनों बाद दिल्ली से उनका बेटा राजू गांव लौटा। राजू मजदूरी करता था, घरवालों से मिलने लंबे समय बाद आया था। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ ने बेटे को गले लगाया, पिता ने गर्व से उसे देखा। सारा आंगन हंसी और रौनक से भर गया। परिवार साथ बैठा बातें करता, खाना खाता, हंसता बोलता रहा। राजू खेतों में पिता का हाथ बंटाता और गांव के लोग भी उसकी मेहनत देख खुश होते। एक लंबा समय बाद घर में सुकून और हंसी थी। माँ ने मन ही मन सोचा अब तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। अगली ही शाम राजू आंगन में खाट पर लेटा हुआ था। तभी वही काला नाग, जो कुछ दिन पहले रामलाल ने मारा था, फिर से आंगन में आया। धीरे धीरे सरकता हुआ और अचानक उसने राजू के पैर में डस लिया। राजू चीख उठा और खाट से गिर पड़ा। माँ रोते हुए उसके पास पहुंची। पिता घबराकर चिल्लाने लगे। गांव वाले दौड़े, किसी ने वैद्य को बुलाया। राजू का पैर सूज गया था, जहर तेजी से फैल रहा था। परिवार उसे चारपाई पर लिटाकर बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर किसी के चेहरे पर डर। राजू तड़प रहा था, पसीना, कांपते हाथ, कमजोर सांसें। माँ उसका हाथ पकड़कर रो रही थी, बेटा आंखें मत बंद कर। पिता आकाश की ओर देख रहे थे, जैसे भगवान से प्रार्थना कर रहे हों। गांव का वैद्य आया, लेकिन सब कोशिशें नाकाम हो गई। राजू की सांसें धीमी होती चली गई और आखिरकार राजू की आंखें पलट गईं, उसकी सांसें थम गईं। रामलाल ने बेटे का सिर अपनी गोद में रखा और फूट फूट कर रोने लगे। माँ चीख चीख कर रो पड़ी। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। राजू का शव सफेद कपड़े में लपेटा गया। परिवार उसके पास बैठकर रोता रहा। पिता खामोश, माँ बार बार बेटे का चेहरा देखती रही। गांव के लोग भी आंसुओं से भरे खड़े थे। हर कोई यही सोच रहा था, सांप का बदला सच हो गया।